अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जैसे ही बच्चा बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करता है और उसी तरीके से बच्चा मैथ के अंदर भी अपनी पढ़ाई को और अपना जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको जारी करता है। मैथ के अंदर ज़ाहिर है कि कुछ लॉजिक्स होती हैं, रीजनिंग होती हैं, नंबर ऑपरेशंस होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर लाई करती हैं। इसमें बच्चा स्टार्ट कैसे करता है? सबसे पहले तो हमने हर चीज देखी, वो उर्दू हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, उसमें सबसे पहले जो मरहला आता है वो रिकॉग्निशन का आता है। सबसे पहले बच्चा जो है नंबर्स को लर्न करता है, नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना सीखता है, नंबर्स को बोलना सीखता है। ये भी इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज के नाम से 1 2 3 4 इस तरीके से मुख्तलिफ मतलब एट्रीब्यूट्स ऑफ शेप्स हो गई। ये उस लैंग्वेज को यूज करना पहले बच्चे को आना चाहिए। बच्चे की जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप करते हैं उसी तरीके से हम बच्चे की मैथमेटिकल लैंग्वेज को भी डेवलप करते हैं। उस मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर उस तरीके से हम न्यूमरल लैंग्वेज को यूज करते हैं जैसे कि हम साइंस के अंदर या बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर हम उसको यूज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब बच्चा हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चा नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना सीख रहा होता है और उसके साथ साथ जो कलर्स की रिकॉग्निशन है या कलर्स नेम है बच्चा उनको सीखता है। फिर बच्चा मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में जो है ना उनको डिफ्रेंशिएट करना सीख रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वेट एंड लेंथ। और बच्चा इसको क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, ये छोटी चीज है, ये बड़ी चीज है और ये जो है ना ज्यादा लेंथी चीज है। इस तरीके से बच्चे को जो है ना वो सिखाना पड़ता है। और इसी तरीके से बच्चे को ये एक्टिविटी दी जाए कि आप साइज की बेस पे कुछ चीजों को कलेक्ट करें, आप लेंथ की बेस पे किसी कुछ चीजों को कलेक्ट करें, या फिर आप जो है ना वेट की बेस के ऊपर कुछ चीजों को कलेक्ट करें। इसी तरीके से मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, 2D शेप्स हैं, 3D शेप्स हैं, बैकवर्ड काउंटिंग है और बिफोर आफ्टर बिटवीन का कॉन्सेप्ट है। ये बच्चे को हमने क्या करना होता है, वो देना होता है। ये मुख्तलिफ एक्टिविटी के थ्रू, मुख्तलिफ लॉजिक्स और रीजनिंग के थ्रू बच्चे को ये कराया जाता है ताकि बच्चे के जहन के अंदर ये चीजें बैठ जाए। फिर इसी तरीके से नंबर ऑपरेशंस है, पहले 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मुख्तलिफ चीजों बच्चे को सिखाई जाती हैं। और इसके साथ ही जब ये नंबर ऑपरेशंस बच्चे कंप्लीट कर लेता है, ये भी बिल्कुल ही उसी तरीके से जैसे 1 डिजिट है मतलब ग्रेटर देन 0 टू लेस देन 10, ये 1 डिजिट है। इसी तरीके से ग्रेटर देन 9 लेस देन 100, ये हमारा 2 डिजिट है। इसी तरीके से ग्रेटर देन 99 मतलब कि 100 एंड लेस देन 1000, ये हमारा 3 डिजिट है। इस तरीके से जो नंबर ऑपरेशंस हैं इनको हम बच्चे को सिखाते हैं ताकि जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड है इसी तरीके से लॉजिक्स भी होती हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस भी होते हैं और वो भी बच्चा परफॉर्म करता है। और इससे फिर रीजनिंग भी होती है कि ऐसा क्यों हुआ और ये कैसे हुआ। मतलब कि जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मैथ के अंदर लाई करती हैं शायद ही किसी और सब्जेक्ट के अंदर ये लाई करती हूं। और अगर कोई बच्चा मैथ के अंदर अच्छा है वो हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छा हो सकता है और बन सकता है। जैसे बच्चे को टाइम का कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिसमें ऑरल बेसिस के ऊपर, आप मिनट्स बेसिस के ऊपर, क्वार्टर बेसिस के ऊपर, और इसी तरीके से बच्चे को मनी का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। बच्चे को डिफरेंट नोट्स दिखाए जाते हैं और उन नोट्स का जो प्लस माइनस है वो कराया जाता है। मतलब कि जो डेली रूटीन लाइफ के अंदर जो चीजें और मामला चल रहे होते हैं मैथ्स के हिसाब से और हिसाब किताब की रूटीन में, वो बच्चे को बताए जाते हैं ताकि इस तरीके से बच्चे की जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं वो बेहतरीन हो। मेरे अजीज दोस्तों, जितनी जो मैथ है और इसके अंदर जो लॉजिक्स हैं, इसके अंदर जो रीजनिंग है, अगर इसके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, अगर इन पे हम फोकस करें बच्चों के ऊपर तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह एक बेहतरीन अपना जो ब्रेन बूस्टिंग है वो कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी बच्चों को पहले 5 सालों में
थोड़ा सा भी बच्चों के हवाले से लेजीपन का शिकार हुए और बच्चों को एक अच्छे पैराए में हमने ना जांचना शुरू किया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए मैथ के हवाले से बच्चों के ऊपर फोकस करें और अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। रोजमर्रा इसमें आप बैठे हो, बच्चों के साथ खेल कूद रहे हो, हर चीज को आपने बच्चे को बताना है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ड्रा करके दी कि बच्चा इसको मेयर करके आपको दिखाए। इसी तरीके से बच्चे के दरमियान जो है डिफरेंस क्रिएट करें। अगर आप बैठे हैं, आपके सामने दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट छोटा है एक बड़ा है, उसमें बच्चे को बताएं कि सबसे पहले तो हम इसको मेयर किस चीज से करेंगे, इसको मीटर से करेंगे, इसको सेंटीमीटर से करेंगे, इसको मिलीमीटर से करेंगे, ठीक है, इसको फुट के हिसाब से करेंगे, इसको इंचेस के हिसाब से करेंगे, इसको कैसे करेंगे। उसमें बच्चा जहां पर फंसना शुरू हो तो आप उनको बता दें और उसके बाद बच्चे इसको ये करें कि आप बेटा गेस करें कि जो स्मॉल है हमारे पास, ये जो प्लांट है, या हमारे पास जो लार्ज प्लांट है, या जो हमारे पास ये जो छोटा प्लांट है, या हमारे पास ये जो बड़ा प्लांट है, इसके दरमियान ये आपके मुताबिक ये डिफरेंस कितना होगा। इसमें बच्चा बोलेगा और इसमें बच्चा वो करेगा। फिर अपने साथ ही कोई मेजरिंग टेप लेकर, कोई वो जो रूलर है वो लेकर उसको बच्चे के साथ मेयर किया जाए और फिर बच्चे को बताया जाए। इसी तरीके से कोई लाइटेस्ट चीज हो या हैवीएस्ट चीज हो, उसके हवाले से बच्चे से क्वेश्चनिंग की जाए, डिस्टेंस के हवाले से बच्चे से क्वेश्चनिंग की जाए। मतलब कि इससे बच्चे की जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और खेल कूद और एक्टिविटी के अंदर सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट यूज होता है वो मैथ का ही यूज होता है।